नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं और इसी के बाद काफ़ी विवाद हो रहा है। विवाद ये हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन 150 प्लस सही हो रहे हैं। मतलब 160 क्वेश्चन में से 150 प्लस क्वेश्चन इन लोगों ने सही कर दिए, जिसको लेके काफ़ी विवाद हो गया। बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि भर्ती लटक गई। ठीक है, भर्ती लटक गई या धांधली होने की आशंका है इसमें। ठीक है, या सेक्शन वाइज जो फेल हैं, मतलब अच्छे खासे नंबर 110 112 नंबर उनके पास हैं, लेकिन सेक्शन वाइज एक सेक्शन में फेल हो गए, तो उनका क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन भी दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ कैंडिडेट ने क्या किया है, 160 क्वेश्चन में से उसने क्या किया है, 156 तक क्वेश्चन सही कर दिए। मतलब 4 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। हो सकता है गोला वाला भरने में उससे गलती हो गई हो, गलती तो हो ही जाती है। तो 156 क्वेश्चन सही कर दिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये उठ रही है कि क्या यही कारण हो सकता है भर्ती को लटकाने वाला, क्योंकि लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, ये चीज़ कानून के दायरे से बाहर हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि अगर मान लो कि 100 मान के लो क्वेश्चन ही आए थे, 160 क्वेश्चन है, तो ये मान के चल सकते हैं या मान के चला जाता है कि 160 क्वेश्चन में से कैंडिडेट 160 क्वेश्चन सही करने का हकदार है। समझ रहे कि नहीं, वो हकदार है। 160 क्वेश्चन है, लेकिन 160 क्वेश्चन आए थे, तो 160 क्वेश्चन को सही करने का वो हक रखता है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन ये असंभव होता है, ये असंभव है। असंभव इसलिए, पहली बात, ये पेपर स्नातक स्तर का था, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था। पेपर आसान नहीं था, चाहे कोई भी सेक्शन लेके चलो। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो 160 में से 160 क्वेश्चन लाने का हकदार तो वो है, इसलिए इस हक को छीनने के लिए कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता। ये कानून के दायरे से बाहर हो जाती है बात। देखिए, कोई भी कैंडिडेट ये सवाल उठा रहा है कि नंबर इतने कैसे आए, तो कैसे का आप जवाब पा सकते हैं। मेरी बात समझिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कैसे लाए, तो कैसे का जवाब तो आप पा सकते हैं, लेकिन क्यों लाए का जवाब आप नहीं पा सकते हैं। मान लीजिए कि जो लड़का 156 नंबर लेके आया है, 156 सॉरी नंबर नहीं, क्वेश्चन सही किया है, इसको ढाई गुना से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो 156 क्वेश्चन उसने सही किया है, तो आप इससे ये पूछ सकते हैं कैसे लाए, लेकिन क्यों लाए का मतलब सवाल ये नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों का सवाल आप कोर्ट में पूछेंगे तो वहां पर भी कानून के दायरे से ये बात बाहर आ जाएगी, तो मतलब आपके पास ये अधिकार नहीं होगा। आप लोग बस इतना कर सकते हैं कि भर्ती बोर्ड से या कोई मीडिया वाला हो या फिर आपके जानकार वाले जो यूट्यूब चैनल वाले हों, उनसे कहिए कि भैया इनको ढूंढें, इनसे इंटरव्यू लें, इनसे पूछे कैसे लाए, तब तो बात समझ में आती है। भर्ती बोर्ड भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है कि भैया उनको ढूंढ के उनसे पूछे कि नंबर कैसे लाए। ठीक है, हालांकि ये एक अधिकार के बाहर आ जाएगा कि कैसे भी, लेकिन हाँ, ये मतलब जो वास्तव में मेहनत करके नंबर लाया होगा वो बताने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो 153 नंबर, जिसके 153 154 नंबर लेके आए, 156 नंबर लेके आए, ये दायरे से बाहर हो गया। ये क्यों बाहर हो गया, क्योंकि आप ऐसे समझो जैसे कौन कौन सब्जेक्ट थे, हिंदी थी, और हिंदी और क्या था यार, जीएस और रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आने थे। 160 क्वेश्चन थे। तो मान लेते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स में बहुत बड़े कलाकार हैं, तो चलिए मान लेते हैं 80 में से 80 ले आए। ये 80 नंबर 80 क्वेश्चन सही कर दिए इन्होंने। लेकिन हिंदी और जीएस मिला के आप 70 कर दोगे मतलब एकदम से, तब भी 150 हो रहा है। 150 से मतलब ये मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से हाईएस्ट 150 आ रहा है। इसके ऊपर कहीं किसी भी हालत में नहीं आ सकता किसी का नंबर 160 में से, ये 150। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई बता दिया। अब रीजनिंग और मैथ में मैंने 80 मतलब पूरे 100% ले लिया भाई। 60 क्वेश्चन ले लिए मैंने, तो रीजनिंग और मैथ में 40, तो 80 मैंने बिल्कुल मैक्सिमम, यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि इसलिए एक नंबर काट दो इधर। लेकिन हिंदी और जीएस में मान लीजिए 35, तो हिंदी में भी 35 लेके चले आएंगे, क्योंकि हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन कुछ थे जो शायद नहीं पढ़े होंगे आपने कभी भी। ठीक है, अगर तुक्का उक्का मार के करेंगे तब भी 5, तो चलो जीएस में चलो 7-8 तो गलत होंगे ही होंगे। तो 70 मैंने मैक्सिमम रख दिए ने 150 से ऊपर लड़का किसी भी हाल में नंबर ला ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई लेके आता है तो आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया वो नंबर इतना लेके आया है, चलिए भैया इसको भर्ती को आप स्टे लीजिए, छानबीन करिए, नहीं करवा सकते, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर है। मैंने अभी बताया कि 160 क्वेश्चन अगर आए थे, तो 160 में से 160 क्वेश्चन ठीक करने का एक कैंडिडेट हकदार होता है। 100% ठीक करने का वो हकदार है। लेकिन कैसे लाया, ये आप पूछने के आपके पास ये पूछने का एक अधिकार है कि आप कैसे लाए, लेकिन उसको बताने का कोई अधिकार नहीं है।
बताएगा उसको जिसको जो एक रिप्यूटेड एक पर्सन होगा। आपको नहीं बताना लगेगा कि भैया हम नंबर ऐसे लेके आए। क्यों का सवाल तो कोई नहीं उठा सकता, क्यों का सवाल तो कोर्ट भी नहीं उठा सकता कि आप क्यों नंबर लेके आए इतने ज़्यादा, है ना भाई, आपने पेपर क्यों रखा इतना। मैं यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं, मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा जिन लोगों ने जुगाड़ लगा के नंबर लेके आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास परेशानी वाली बातें हैं, आप भर्ती बोर्ड में शिकायत करिए, वो लोग उनसे पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास अथॉरिटी होगी वो पूछताछ कर सकते हैं। आप अगर आप टहलते टहलते जाएँ किसी से पूछने लगे कि आपने नंबर कैसे गेन किए, अगर उसका मन नहीं होगा तो नहीं बताएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात विवादित है। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं, जिससे अधिकतम नंबर की बात करते हैं, एक सही तरीके से अधिकतम नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए, जैसे ये रीजनिंग हो गई, ये मैथ हो गई, तो इसमें अगर मान लीजिए रीजनिंग में मान लो कि किसी ने 38 क्वेश्चन कर दिए, 37 क्वेश्चन कर दिए, और मैथ में किसी ने 37 क्वेश्चन कर दिए, यानी 3 यहाँ से कम कर दो तो कितने हो जाएंगे, 7 7 14 और ये 74 क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए। अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी और बात करते हैं हम लोग इसकी जीएस की। तो यहाँ पर हिंदी में अगर मान लीजिए अधिकतम नंबर लेके चला आता है, तो मान लीजिए कि उसने नंबर लाया है 34, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब गलती हो जाते हैं, और जीएस में अधिकतम नंबर ला पाएगा क्योंकि स्नातक लेवल का था, तो अधिकतम मतलब भी मैं मान के चलता हूँ 32। तो इनको आप जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, 4 2 6 और 3 3 6। तो इनको आप जोड़ के देखो, 7 4 11, 7 6 13 1 14, 141 नंबर। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि अधिकतम अगर कोई टॉपर होगा तो उसके 140 नंबर आ सकते हैं। अगर कोई टॉपर है जिसकी रैंक 1 है तो वो 140 नंबर ला पाएगा, इससे अधिक नंबर लाने की संभावना नहीं बन रही है दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर जो मैंने ऊपर नीचे किया इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो 140 से ऊपर नंबर नहीं आ सकते। अगर 140 के ऊपर नंबर किसी के हैं, ठीक है, तो भैया उसके लिए मतलब जो है आप शिकायत कर सकते हैं कि भैया ये नंबर, इनसे पूछिए नंबर कैसे लाए हैं, ठीक है, कि भाई इनसे पूछिए, इंटरव्यू लीजिए, जो भी है पूछिए कि कैसे नंबर लेके आए हैं, ठीक है। आप समझ रहे नहीं। अच्छा, कट ऑफ को लेकर दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले, आप लोग चाहे तो वीडियो पे आप लोग चैनल पर जाए, चेक करिए, कट ऑफ का वीडियो बना हुआ है, आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर ये देखिए कोई भी वैकेंसी दोस्तों होती है, कोई भी वैकेंसी हुई है जिसमें अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है जिसमें एक वैकेंसी, तो एक वैकेंसी पे धांधली हो जाती है, आप ये मान के चलिए। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी के 156 नंबर है तो हज़ारों लोगों के नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 4-5 लोगों से होंगे, और जिसके 150 नंबर है मुश्किल से आप मान के चलिए कि 100 लोग हो सकते हैं। 100 लोग चलो हो जाएंगे 150 से ऊपर, या 150 हो जाएंगे 150 से ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, कुछ लोगों के नंबर हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 156 नंबर लाने वाला कोई गलत आदमी हो सकता है वो बहुत तैयारी करता हो, उसका तुक्का सही बैठ गया हो। लेकिन मैंने बताया कि 140 प्लस नंबर लाना मुश्किल है। 140 प्लस क्वेश्चन सही करना 160 में से थोड़ा मुश्किल लग रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इस बात को बताया आपको। एक तो दूसरी बात यह है कि जैसे जो लोग सेक्शन वाइज फेल है, सेक्शन वाइज जो लोग फेल हो गए हैं उनके लिए क्या है कि ये होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि अगर सेक्शन में अगर आप 1 नंबर से या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में लगा के आपको पास कर दिया जाए, क्योंकि ये होता है। जब यूपी पीसीएल का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें भी कंप्यूटर 20 नंबर का रखा गया था कि 20 नंबर आपको कंप्यूटर में लाने हैं, लेकिन बहुत लोगों के नंबर नहीं आए थे, लेकिन उनको पास कर दिया गया था। तो यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप ओवरऑल में अच्छे आ रहे हैं, ओवरऑल आपका अच्छा है, आप एक सेक्शन में अगर आपके फेल हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, तो आपके चांसेस हैं कि आप पास कर दिए जाएँ, ठीक है। तो बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ और डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।